अब हम थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। पहले ये समझिए कि संत कौन है, संत का मतलब क्या है। किसी संत ने एक बड़ी अच्छी बात कही, साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, जो चढ़े सो चाखे प्रेम रस, और गिरे तो चकना चूर। साधु होना, बोलिए क्या है, कठिन है। साधु होना कठिन है। ये नहीं लिखा कि साधु बनना कठिन है, बनना आसान है। ये सारे सब चेंज करके बढ़िया डाल लो, कुछ और बन गए। काली नेगी भी बन गया था, पर हुआ क्या, बना था, हुआ नहीं था। होने में और बनने में उतना ही अंतर है जितना अंतर ये जमीन और ऊपर आसमान। साधु होना कठिन है, बनना आसान है। तो करें क्या, हम साधु बनते हैं पर हो, क्योंकि साधु बना थोड़ी ना जाता है। संतत्व तो एक ऐसी चीज होती है जो अपने आप आ जाती है, अपने आप समय के अनुसार। आप दुनिया में हो, दुनिया में रहते रहते कब आपका मन दुनिया की चीजों से हटने लगे और ठाकुर जी में लगने लगे, समझ जाना। आप हो तो गृहस्थ आश्रम में, पर आप किसी बैरागी से कम नहीं हो। संसार में रह करके भी वैराग्य हो सकता है, हो सकता है। पट को त्यागेंगे, जबरन त्यागेंगे तो आप तो कपड़े को छोड़ देंगे, पर कपड़ा आपको, आप घर मकान छोड़ देंगे पर घर मकान आपको, घर मकान भी पकड़ ले हुए हैं, पता है आपको, पकड़ लेते हैं। घर मकान भी बहुत कसके पकड़ते हैं, छोड़ते भी नहीं है। ये कब पकड़ते हैं, जब आप इनको जबरदस्ती छोड़ते हो तब। जब केवल आपका तन इन चीजों को छोड़ता है ना, तो मन वहां पे पकड़ रहता है और मन को वो पकड़े रहता है। और जब आप मन से उन चीजों को छोड़ देते हैं तो लाख वो पकड़े पर आप पकड़ में आने वाले। अब ये बात थोड़ा काऊ काऊ को तो समझ में आ गई। काऊ काऊ अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि घर कैसे पकड़ ले हुए हैं। भाई पकड़ते हैं। आप अगर तीर्थ स्थान पे गए हैं, सामने जगन्नाथ भगवान है और आपको अपने घर के नाथ की याद आ रही है, इसको कहते हैं घर का पकड़ना। सामने साक्षात भगवान बैठा और आप सोच रहे कहाँ पता गैया आप बंध गई होएगी कि ना बंधी होएगी, कहीं बछड़ा सारा दूध ना पी जाए। इसको कहते हैं पकड़ना। ये आपने घर नहीं पकड़ा, आप तो चले गए, आप तो बैठे हो काशी में, बैठे हो प्रयाग में, बैठे हो पुरी में, बैठे हो, पर ये घर भी आपके साथ वही है। चीजें तब तक सहज नहीं हो सकती हैं। एक बार एक थे सज्जन, नाम नहीं लूंगी, लाइव जाता है ना तो पता चले फोन करके कहे हाँ दीदी हमारा नाम ले दिया। एक थे सज्जन आए, अयोध्या आ गए, हम तो अब साधु बनेंगे। आए तो बड़े जोश में थे, पर जोश कछु दिन ही काम आया, बाद में होश आ गया। घर पे आए, लगे रोने, अब हमें घर जाना है। तो मैंने कहा भैया जाइए, अच्छी बात है। वैसे ऐसा क्या हो गया कि घर जाना है? कह रहे हम ये बंदर के बच्चन को देखते तो हमें हमारे नाती पोता याद आते हैं। अब बताओ, बानर को देख के जाको अपने नाती पोता याद आ रहे, वो कहाँ वैरागी का जीवन जिएंगे, वो क्या वैराग्य लेंगे मेरे भाई। वैराग्य ऐसे नहीं हो सकता है। मैंने शायद किसी कथा में आपको ये घटना सुनाई भी हो। एक सज्जन बन गए, हुए नहीं थे, बन गए वैरागी साधु, और जिससे मिले उससे यही कहे अरे तुम्हें पता है हमने 10 करोड़ की संपत्ति को लात मारी है, 10 करोड़ की संपत्ति को हमने लात मारी है। जिससे मिले यही कहे। एक दिन एक सच्चे भगत जी से पाला पड़ गया। भगत जी ने कहा महाराज आपने लात मारी तो पर सही से लगी ना है।
लगी होती तो अब तक भूल चुके होते कि क्या छोड़ के आए हो, केवल वो याद रहता कि क्या तुमने पा लिया है। और अगर अभी भी आपको ये याद है कि आपने क्या छोड़ा है, इसका मतलब अभी आपसे छूटा नहीं है, अभी नहीं छूटा है। एक व्यक्ति एक संत के पास गया रोने लगा, घर में खाने के लिए भी नहीं है, कुछ इंतजाम कर दीजिए, आप तो महात्मा हो ना, कुछ करो ना कृपा। संत ने पहले कहा मैं तो अपने भी खाने के लिए निश्चिंत रहता हूं, मैं तेरे खाने की व्यवस्था कहां से कर दूं। नहीं महाराज कुछ तो करो ना। संत ने कहा अच्छा ठीक है, चल ऐसा कर, वो गांव के पास एक जो नीम का पेड़ है ना, उसके नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, जाके निकाल ले। व्यक्ति ने कहा महाराज गजब मजाक करते हो, अरे हम यहाँ भूखे प्यासे तड़प रहे घर भर के, हम पत्थर लेके क्या करेंगे। संत ने कहा मूर्ख इंसान, वो साधारण पत्थर नहीं है, वो पारस मणि है, ले जा। उससे क्या होगा महाराज, अरे जिस भी लोहे से भी छुला देगा ना तो वो सोना बन जाएगा, ले जा। गया ये, सच में इसको पारस पत्थर मिला, हाथ में एक लोहे का कड़ा पहना था, छुआया, सोने का बन गया, खुश हो गया, अरे मैं तो अमीर हो गया। खूब तीव्र वेग से दौड़ के घर की ओर, गांव की ओर भागा, आधे रास्ते पर पहुंचा था, फिर वहां से उससे भी ज्यादा वेग से भागा दोबारा संत के पास, महात्मा जी के पास गया, और इधर पारस का क्या किया, नदी में फेंक दिया और महाराज के पास पहुंचा। महाराज जी से जैसे ही प्रणाम किया, महाराज जी ने कहा क्या हुआ, नहीं मिला क्या। मिल गया था महाराज। तो क्या किया, आप क्यों आया है। महाराज वो पारस तो मैंने नदी में फेंक दिया, तो अब मेरे पास क्या लेने आया। अरे मूर्ख, वो पारस था, तेरी दरिद्रता दूर हो जाती, क्यों फेंक दिया तूने। उसने कहा महाराज अब मैं पारस लेने नहीं आया हूं, मैं आपसे अब कुछ और लेने आया हूं। क्या लेने आया है महाराज, जिस वस्तु को पाने के बाद आपको पारस पत्थर तक पाने की कामना नहीं रह गई, बस मैं वही मणि आज आपसे लेने आया हूं कि वो ऐसा क्या है आपके पास जिसको पाने के बाद आपके लिए पारस पत्थर भी निकृष्ट श्रेणी में आ गया, बस मुझे वो मणि दे दो। वो क्या है आपके पास। संत ने कहा वो और कोई मणि नहीं है, राम नाम मन दीप धरु, जी है देहली द्वारे, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। केवल वो राम नाम रूपी मणि है भैया। आप घर का काम करिए, घर का काम करने से रोका किसने है। खूब काम करिए, पर काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, बस इतना ही करना है। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी पहला कारण सुनो,